हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार इंटरनेशनल खबरें आप तक पहुंचा रहा है। कल मैं किसी पर्सनल वजह से नज़र दुनिया पर कार्यक्रम नहीं कर सका था। आज का एपिसोड काफ़ी अहम है। अमेरिका की तरफ से इजराइल और सऊदी अरब के बीच ताल्लुकात नॉर्मल करने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन इस बीच न्यूयॉर्क टाइम्स के एक बड़े जर्नलिस्ट ने जो बाइडन और मोहम्मद बिन सलमान को मशवरा दिया है कि वो फिलिस्तीन अलग मुल्क बनाए बगैर बेंजामिन नेतन्याहू के हाथ इस्तेमाल होने वाले बेवकूफ़ ना बन जाएं। अमरीकी फॉरेन मिनिस्टर ने बिन सलमान और महमूद अब्बास से बात की है। 2 दिन पहले इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर बहरीन में थे, जहां उन्होंने कहा था कि इजराइल और अरब और मुस्लिम मुल्कों से ताल्लुकात नॉर्मल करना चाहता है। हम आपको बताएंगे कि अमेरिका और इजराइल के अंदर आखिर इतनी बेचैनी क्यों है। आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। न्यूयॉर्क टाइम्स के बड़े जर्नलिस्ट थॉमस फ्रीडमैन ने अमरीकी प्रेसिडेंट जो बाइडन और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से कहा है कि वो सऊदी और इजराइल के बीच ताल्लुकात नॉर्मल कराने में नेतन्याहू के यूजफुल इडियट यानी इस्तेमाल होने वाले बेवकूफ़ ना बन जाएं। उन्होंने बाइडन से दरखास्त की है कि वे सिर्फ उस समझौते को तस्लीम करें जिसमें 2 मुल्क बनाने वाले हल को जिंदा रखने के लिए फिलिस्तीनियों को इजरायली रियायतें शामिल हों। न्यूयॉर्क टाइम्स के कॉलमनिस्ट थॉमस फ्रीडमैन ने प्रेसिडेंट जो बाइडन और मोहम्मद बिन सलमान से दरखास्त की है कि वे इजराइल सऊदी ताल्लुकात नॉर्मल करने के ऐसे समझौते पर राज़ी होकर खुद को प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के यूजफुल इडियट यानी इस्तेमाल होने वाले बेवकूफ़ ना बनने दें, जो ठोस तरीके से 2 मुल्कों यानी इजराइल और फ़िलिस्तीन अलग अलग मुल्क बनाने वाले हल को आगे ना बढ़ाता हो। फ्रीडमैन ने कहा कि 2 मुल्कों के बीच नॉर्मल ताल्लुकात कायम करने के मकसद से आगे बढ़ाने वाला कोई भी समझौता नेतन्याहू की शिद्दत पसंद सरकार के गिराने को यकीनी बनाएगा, जिसमें फ़िलिस्तीन मुल्क के मुखालिफ भरे पड़े हैं। ऐसा महसूस होता है कि ये मशवरा देते हुए कि कोई भी समझौता जो इजरायली सरकार को नहीं गिराता है और फ़िलिस्तीनी मामले पर काफ़ी दूर तक नहीं जाता है। फ्रीडमैन लिखते हैं कि आप ऐसी इजरायली सरकार के साथ ताल्लुकात नॉर्मल नहीं कर सकते जो खुद नॉर्मल ना हो। वो कभी भी अमेरिका का स्टेबल साथी या सऊदी अरब का साझेदार नहीं होगा और अभी इजराइल की सरकार नॉर्मल नहीं है। टाइम्स ऑफ इजराइल का कहना है कि समझा जाता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स के कॉलमनिस्ट थॉमस फ्रीडमैन को बाइडन करीब से पढ़ते हैं और अमरीकी प्रेसिडेंट ने कई मौक़ों पर अमरीका इजराइल ताल्लुकात के बारे में पैगाम देने के लिए फ्रीडमैन का इस्तेमाल किया है। पिछले कई महीनों में बाइडन सरकार ने इजराइल और सऊदी अरब के बीच ताल्लुकात नॉर्मल कराने के समझौते के लिए कोशिशें तेज़ कर दी हैं। वे इजराइल और सऊदी अरब के अलायंस को ऐसे अलायंस के तौर पर देखते हुए जो इलाके में उसके इंटरेस्ट को आगे बढ़ाएगा। ये समझौता कराने के लिए बाइडन हुकूमत सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए सऊदी अरब को अमरीकी सपोर्ट के अलावा अमरीका के साथ डिफेंस समझौते की सऊदी मांगों पर भी गौर कर रही है। इसके बदले में अमरीका सऊदी अरब को कारोबारी और फौजी तौर पर रूस और चीन से दूरी बनाने के लिए कह रहा है। समझौते के हिस्से के तौर पर अमरीका सऊदी अरब से इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल बनाने की उम्मीद कर रहा है, जबकि ये उम्मीद भी कर रहा है कि इजराइल फिलिस्तीनियों को रियायतें देगा, जिससे बड़े पैमाने पर फिलिस्तीन से हमदर्दी रखने वाले मुस्लिम मुल्क और कांग्रेस में प्रोग्रेसिव खेमे का दबाव भी कम होगा, जो सऊदी अरब के ह्यूमन राइट रिकॉर्ड पर लंबी मुद्दत से एतराज़ कर रहा है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक नेतन्याहू ने कहा है कि समझौते का फिलिस्तीनी हिस्सा काफ़ी हद तक दिखावटी होगा, क्योंकि सऊदी अरब में लीडर्स इस मामले से उतना परेशान नहीं है जितना कुछ लोग सोच रहे हैं। फ्रीडमैन ने लिखा है कि इसलिए मैं सीधे प्रेसिडेंट बाइडन और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान MBS से अपील करना चाहता हूं कि नेतन्याहू को आपको अपना इस्तेमाल होने वाला बेवकूफ़ ना बनने दें। फ्रीडमैन ने खासतौर से बाइडन को वार्निंग दी है कि वो नेतन्याहू को अमेरिका के साथ ऐसे सिनेरियो को तस्लीम करने के लिए मीठी बातें करने की इजाज़त ना दें जिसमें नेतन्याहू फिलिस्तीनियों को कुछ भी अहमियत दिए बिना अदालतों में अपने बदलाव को आगे बढ़ाना जारी रखते हैं, जिससे वेस्ट बैंक पर कब्जा करने के उनके कोalition के ख्वाब को आगे बढ़ाया जा सके। इसके बजाय फ्रीडमैन ने कहा है कि बाइडन और MBS को सिर्फ
सिर्फ एक ऐसे नॉर्मलाइजेशन समझौते को तस्लीम करना चाहिए जिसके तहत इजराइल मुस्तकबिल के फिलिस्तीन मुल्क के लिए तयशुदा वेस्ट बैंक इलाकों में सभी यहूदी बस्तियों को बढ़ाना रोक दे। हालांकि उन्होंने उस इलाके के दायरे की निशानदेही नहीं की है। उन्होंने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इजरायली वाइल्ड कैट चौकियों को कानूनी हैसियत देने को रोकने, वेस्ट बैंक के इजरायली कंट्रोल वाले इलाकों को फिलिस्तीनियों को वापस देने और ये ऐलान करने के लिए कहा है कि डिप्लोमेटिक प्रोसेस का मकसद वेस्ट बैंक में दो मुल्क बनाना है। फ्रीडमैन ने आगे लिखा है कि इस तरह नेतन्याहू सरकार और इजरायली लोगों को ये चुनने के लिए मजबूर करेगा कि क्या आप कब्जा चाहते हैं या आप सबसे अहम मुस्लिम मुल्क सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करना चाहते हैं। फ्रीडमैन ये कबूल करते हैं कि उन्हें नहीं पता कि अगर कोई मुमकिन समझौता मौजूदा कोalition सरकार को ख़त्म कर देगा तो इजराइल में क्या होगा। ऐसे में अपोजिशन लीडर्स ने नेतन्याहू का साथ ना देने की बात कही है। आपको बता दूं कि फ्रीडमैन ने ये आर्टिकल ऐसे वक्त में लिखा है जबकि हाल ही में अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और फिलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास के साथ फोन पर बातचीत की है। अमेरिका इजराइल और सऊदी अरब के बीच ताल्लुकात नॉर्मल किए जाने के लिए कोशिश कर रहा है जिसे वो इजराइल फिलिस्तीन टकराव को दो मुल्क बनाए जाने के जरिए हल करने में मददगार होने की उम्मीद करता है। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार जैक सुलिवन ने बाद में व्हाइट हाउस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि हालांकि नेतन्याहू और महमूद अब्बास के साथ ब्लिंकन की टेलीफोन कॉलें आम बातचीत से कुछ ज्यादा थी, लेकिन वे सऊदी और इजराइल के बीच ताल्लुकात नॉर्मल किए जाने के सवाल के बारे में किसी भी फौरन कामयाबी या कार्रवाई का इशारा नहीं देती हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि ब्लिंकन ने मंडे को अब्बास से और ट्यूसडे को नेतन्याहू से बात की और दोनों में से किसी भी बातचीत की तफसील नहीं बताई। फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि नेतन्याहू के साथ बात करते हुए ब्लिंकन ने अमेरिका इजराइल ताल्लुकात को मजबूत करने, इजराइल के इलाकाई इत्तेहाद को बढ़ाने, ईरान के जरिए पैदा खतरों का मुकाबला करने और फिलिस्तीनी मामले पर चर्चा की। ब्लिंकन ने उन पॉलिसी के लिए अमेरिकी सपोर्ट जारी रखने की बात कही जो इजराइल और फिलिस्तीनियों के लिए बराबर तौर से आजादी, सिक्योरिटी और खुशहाली यकीनी बनाती है। लेकिन बयान में खास तौर से दो मुल्क बनाने के हल के लिए अमेरिकी सपोर्ट का जिक्र शामिल नहीं है। लेकिन फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन वेदांत पटेल ने बाद की ब्रीफिंग के दौरान जोर देकर कहा कि पॉलिसी में बिल्कुल कोई बदलाव नहीं हुआ है और हुकूमत अब भी उस फॉर्मूले का सपोर्ट करती है। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि महमूद अब्बास के साथ कॉल में ब्लिंकन ने वेस्ट बैंक में चल रही वायलेंस के बारे में चिंता जताई है। अमेरिकी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि ब्लिंकन ने फिलिस्तीनी लोगों के लिए आज़ादी और सिक्योरिटी को आगे बढ़ाने और जिंदगी बेहतर करने के तरीकों के लिए अमेरिकी सपोर्ट दोहराई और दो मुल्क बनाने के हल के लिए अपने सपोर्ट और इसको खतरे में डालने वाले कामों की मुखालिफत पर जोर दिया। महमूद अब्बास के ऑफिस से जारी प्रेस रिलीज में फिलिस्तीनी अथॉरिटी के जरिए लंबी मुद्दत से की जाने वाले मांगें दोहराई गई हैं, जिसमें फिलिस्तीनी कस्बों पर इजरायली फौज के छापे रोकने और यहूदी बसने वालों के हमले और दूसरी इजरायली कार्रवाइयों को रोकने की मांग की गई जो दो मुल्क बनाने के हल के इम्कानात में रुकावट डालते हैं। आपको याद दिला दूं कि हाल ही में 4 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के साथ साइप्रस के दौरे पर एक सीनियर इजरायली अफसर ने कहा था कि इजराइल और सऊदी अरब के बीच ताल्लुकात को नॉर्मल बनाने की कोई भी पेशरफ्त इस वक्त सऊदी अरब के जरिए अमेरिका से मांगी जाने वाली सिक्योरिटी की गारंटी पर डिपेंड करती है। डिप्लोमेटिक कोशिशों में गहराई से शामिल सीनियर इजरायली अफसर ने कहा कि ऐसे और 4 से 5 गैर सुलझे मामले हैं जिन पर बातचीत आगे बढ़नी है, लेकिन वे इतने मुश्किल नहीं हैं। आपको बता दूं कि इस हफ्ते अमेरिकी और फिलिस्तीनी डेलीगेशन सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं जो इजराइल और सऊदी अरब के ताल्लुकात नॉर्मल किए जाने के बारे में बातचीत करेंगे। इजरायली अफसर का कहना है कि फिलिस्तीनियों को इजरायली रियायतें दिलाने पर सऊदी अरब का असल फोकस नहीं है, बल्कि सऊदी अमेरिकी डिफेंस समझौता रियाद की असल चिंता है। आपको बता दूं कि हाल ही में 2 दिन पहले इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर एली कोहन ने बहरीन की राजधानी मनामा में क्राउन प्रिंस सलमान बिन हमाद अल खलीफा से मुलाकात के दौरान कहा था कि इजराइल और अरब मुल्कों के साथ ताल्लुकात को नॉर्मल बनाने की कोशिश कर रहा है। इजराइल की फॉरेन मिनिस्ट्री के मुताबिक कोहन ने सलमान बिन हमाद अल खलीफा को आज़ाद तिजारत के समझौते को आखिरी शक्ल देने समेत दोनों मुल्कों के बीच कारोबारी और शहरियों के ताल्लुकात को बढ़ावा देने की अहमियत पर भी जोर दिया। दोनों की मुलाकात मनामा के गुदैबिया पैलेस में हुई थी।
कोहन ने शुरू में बहरीन के राजा हमाद बिन ईसा अल खलीफा से मिलने का प्लान बनाया था, लेकिन तब्दीली की वजह मालूम नहीं हो सकी है। कोहन ने बहरीन के फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल लतीफ अल ज़यानी से भी मुलाकात की। दोनों मिनिस्टर्स के बयानों के दौरान कुछ मामलात पर नाइत्तफाकी भी उभरी। बहरीन के फॉरेन मिनिस्टर ज़यानी ने ऐलान किया कि क्राउन प्रिंस ने अरब अमन पहल में बताए गए 2 मुल्क बनाए जाने के हल के जरिए से फिलिस्तीन इजराइल टकराव को हल करने की अहमियत को दोहराया है। एक इजरायली अफसर ने टाइम्स ऑफ इजराइल को बताया कि ज़यानी का बयान एनकरेजिंग नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन भी 2 मुल्क बनाने की अपील करते हैं। इजरायली फॉरेन मिनिस्ट्री के मुताबिक दोनों ने मुलाकात के दौरान इलाकाई सिक्योरिटी के मामलात पर चर्चा की, जो कि ईरानी खतरे का इनडायरेक्ट जिक्र था। आपने देखा कि इजराइल और अमेरिका लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से सऊदी अरब और इजराइल के बीच ताल्लुकात नॉर्मल हो जाएं। हाल ही में लीबिया की फॉरेन मिनिस्टर नजला मंगोश को सिर्फ इसलिए हटा दिया गया कि उसने रोम में इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात की थी। उसके बाद उन्हें तुर्की फरार होना पड़ा था। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।